नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरी में लिपि चिन्हों की प्रयोगगत एकरूपता। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। एक अच्छी और वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्हों की प्रयोगगत एकरूपता अपरिहार्य है, चूंकि उसका संबंध लिपि के आंतरिक गुण से न होकर भाषा के प्रयोग से होता है, अतः यह सदैव एक सी नहीं रहती। किंतु देवनागरी लिपि में प्रयुक्त वर्णमाला के सुविचारित वैज्ञानिक वर्गीकरण के कारण इसमें लिपि चिन्हों की प्रयोगगत एकरूपता का गुण पाया जाता है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि का प्रावधान होता है। जैसे कि क वर्ण किसी भी शब्द में प्रयुक्त हो, उसका उच्चारण सदा क ही होगा, चाहे कमल हो, काया हो या सुकुमार। परंतु रोमन लिपि में एक वर्ण के लिए कई बार विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग होता है। जैसे सी से, है ना, सी से स और का उच्चारण होता है, सी लेटर से। जी से ज और ग का उच्चारण होता है। ए से आ ए का उच्चारण होता है। ई से ई और ए का उच्चारण होता है। और यू से अ और ऊ का उच्चारण होता है। इसीलिए पुट को हम पुट कहते हैं, लेकिन पीयूटी पुट होता है, लेकिन बीयूटी बट होता है। इसीलिए रोमन लिपि जो होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और क्लिष्ट हो जाती है। देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का या एक ही लिपि चिन्ह का प्रावधान है। जैसे देवनागरी में श ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है श, एक ही लिपि चिन्ह है, हम श को ऐसे ही लिखेंगे। परंतु रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। जैसे क ध्वनि के लिए हम कुछ शब्दों में सी यूज़ करते हैं, कभी के है, कभी सी एच है, तो कभी क्यू है। वैसे श ध्वनि के लिए एस एच तो कभी टी आई, फ ध्वनि के लिए एफ तो कभी पी एच, ई ध्वनि के लिए कभी आई, कभी डबल ई, कभी वाई। इसी तरह उर्दू में स ध्वनि के लिए 3 लिपि चिन्ह हैं, स, स्वाद, सीन। नागरी लिपि में मूलतः यह दोष नहीं था। अब अपवाद स्वरूप री का री आदि दोष उत्पन्न हो गए हैं, किंतु अन्य भाषाओं की अपेक्षा अभी भी यह कम है। इसके अतिरिक्त देवनागरी में उच्चारणगत एकरूपता भी मिलती है। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। यह गुण उर्दू में आंशिक रूप से, परंतु रोमन में नहीं है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण देवनागरी ज्ञात अन्य लिपियों से अधिक संतुलित और प्रामाणिक है। देवनागरी के संबंध में शीघ्र लिपि के आविष्कारक आइजक पिटमैन ने लिखा था कि संसार की कोई भी लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। धन्यवाद। अगर आपको ये शॉर्ट नोट 150 वर्ड्स में जनरली पूछा जाता है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।